जिनके माता पिता अलग अलग जाति अलग अलग कुल वंश के होते हैं, उनसे पैदा होने वाली संतानें क्रॉस संतानें होती हैं। जो क्रॉस संतानें होती हैं वह बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, यशवान, धनवान, कीर्तिवान होती हैं। आइए विश्व के इतिहास की ओर ले चलते हैं आपको। विश्वा ऋषि पंडित थे और केकसी राक्षस कुल की थी। दोनों का विवाह हुआ तो एक क्रॉस संतान का जन्म हुआ जिसको हम रावण कहते हैं, जो बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, यशवान और कीर्तिवान हुआ। उसी तरह देखा जाए आदि दुनिया के लोग जो उनको ईसा मसीह को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं। ईसा मसीह यहूदी समुदाय के अंदर उनके पिता जात के बढ़ई थे और मरियम के पिता जात के चरवाहा गड़रिया थे। ईसा मसीह भी एक क्रॉस संतान थे। इसी के साथ देखा जाए कि हजरत मोहम्मद साहब कुरैशी जनजात कासिम कबीले के थे, उनकी माता अन्य समुदाय की थी। भगवान राम रघुवंशी वृषक कुल के थे और कौशल्या जो थी वह कौशल वंश वृषक कुल की थी, इसलिए भगवान राम भी क्रॉस संतान थे। यदि देखा जाए हनुमान जी को तो धरती की नारी अंजलि और पवन देवता एक धरती की नारी क्रॉस संतान हनुमान जी भी थे। इसी के साथ देखा जाए महाभारत के अंदर सूर्यदेव और कुंती वो देवता थे, वो धरती की नारी थी, क्रॉस संतान दानवीर कर्ण हुए। देखा जाए भगवान कृष्ण की माता जो थी वो चंद्रवंशी थी और भगवान कृष्ण के पिताजी जो थे भोजक अंधक क्षत्रिय वंश के थे, इसलिए भगवान कृष्ण भी क्रॉस संतान थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुंती का विवाह पांडु से हुआ। पांडु चंद्रवंशी क्षत्रिय थे और कुंती यदुवंशी थी। क्रॉस संतान से महाबली धनुर्धारी अर्जुन हुए, महाबली भीम हुए और धर्मराज युधिष्ठिर हुए। देखा जाए भीम का विवाह एक राक्षस कुल से हुआ, नारी से हुआ। उनसे पुत्र का जब जन्म हुआ तो इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली हुआ, वह चाहता तो पूरी महाभारत को अकेले ही समाप्त कर सकता था। इसलिए जो क्रॉस संतानें होती हैं वो महाबली, महाज्ञानी, धनवान, ज्ञानवान, यशवान होती हैं और देवता और भगवान भी